के संस्कृत में कर्ण की दानवीरता। देखिए नहीं है क्या, कर्ण की दानवीरता की बात कही जा रही है। वाकई में यह कब हुआ? संस्कृत कहाँ है? दानवीर होता है, दानवीरता नहीं होता है। दानवीरता होता है। ए भाई ये मेरा दानवीरता के बड़ी बड़ाई चलता है। दानवीरते चलिए यहाँ चलो, क्या लिखा गया है? कर्ण की दानवीरता। कर्ण महाभारत, यह पाठ से संकलित महाभारत से लिया गया है। ये कर्ण की दानवीरता जो है, इससे कर्ण से संबंधित ये पाठ में चर्चा किया गया है। और उसको छल पूर्वक हराने के लिए कृष्ण ने इंद्र से सहायता मांगी और छल कपट करवाए। ठीक है, फिर भी यह इतना दानवीर था। इस दानवीर का नाम के साथ साथ और भी कुछ दानवीर के नाम रखना चाहते हैं, लेकिन रख नहीं सकते हैं, मजबूरी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि दानवीर एक को हुआ, इन्हीं का नाम बार बार आता है। दानवीर क्या था, चलिए हम आप लोग बता रहे हैं। एक नंबर दान वीरता पाठ का रचनाकार कौन है? चलिए बताइए लोग। एक लड़का ने बोल दिया कि सर लिख दीजिए। ये दानवीरता सिर्फ नहीं होगा, कर्ण की दानवीरता का जी, या कृष्ण दानवीरता भी हम लोग बोल सकते हैं, कर्ण की दानवीरता बोल सकते हैं। उत्तर हो जाएगा कर्ण, लिख दीजिएगा, ठीक रहेगा। कर्ण की दानवीरता। उत्तर में क्या लिखते हैं हम लोग? भास। कौन था जी? भास। दो, कर्ण किसका पुत्र था? उत्तर आ गया। देखिए कर्ण किसका पुत्र था, ये ध्यान रखना है। कर्ण कुंती का भी पुत्र था और कर्ण सूर्य का भी पुत्र था। अब समस्या जब होगी कि कर्ण का पिता का नाम क्या था, तो हम लोग बोलेंगे सूर्य था, और उनका माता के नाम क्या था, तो कुंती। हम लोग लिखेंगे सूर्य किसका, सॉरी कर्ण किसका पुत्र था। उत्तर आता है बाबूजी के नाम सबसे पहले आता है, सूर्य। ठीक है ना। कुंती पुत्र कौन था? अगर कुंती पुत्र की बात किया जाए तो इनके सिवा कुंती के और भी 5 पुत्र हुआ करते थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और का जने कौन था? 5 वो हुआ करते थे। ठीक है ना। कौन कौन? अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, एगो और का जने क्या नाम था? ठीक है, ये 5 को था। ये कुंती पुत्र कौन? कुंती पुत्र कौन था? तो उत्तर में लिख देंगे कुंती का पुत्र कौन था, तो हम लिख देंगे यह कौन था, इसका पुत्र। कुंती का और भी पुत्र थे लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कर्ण कहाँ का राजा था? कहाँ का था राजा? अंग का। उत्तर हो जाएगा अंग। गजब का यह दोस्त था, ये गजब का दोस्त था। अगर दोस्ती का मिसाल जब भी लाया जाएगा तो इन्हीं को हम लोग दोस्ती का मिसाल देना चाहिए। इनको यह पता होते हुए भी, इनको यह पता होते हुए भी कि हमारा मृत्यु निश्चित है, फिर भी कभी इन्होंने अपना दोस्त से कहा कि बेईमानी नहीं किया। हमेशा अंतिम समय तक इसी को बोलते हैं, अगर युद्ध हार भी तय है तो लड़ते रहे। जैसे मेघनाथ, कुंभकर्ण, ठीक है ना, रावण, इनको पता था कि हम युद्ध में हार जाएंगे, फिर भी कभी इन्होंने पीठ नहीं दिखाया। इनको भी पता था, इनको भी पता था अर्जुन से कई गुना शक्तिशाली। अगर उस पर कृष्ण भगवान नहीं होते हैं, ठीक है ना,
तो अगर कर्ण एक बार मारता ना, एक मार उसको मारता ना, तो कहाँ उधिया के चले जाते, इनका कोई था पता नहीं था। याद रखिए, अगर कर्ण लड़ रहा था तो वह अर्जुन से न लड़के किससे लड़ रहा था? कृष्ण से लड़ रहा था, ठीक है ना, कृष्ण से लड़ रहा था। लेकिन महाभारत में एक से एक योद्धा था, कहना गलत होगा कि कर्ण ही था। एक बर्बरिक था कि बोला था कि पलक उठाते और पलक झपकाते ही हम पूरा किसको समाप्त कर सकते हैं? महाभारत को समाप्त कर सकते हैं। और इसका महाभारत में जो का है सीरियल या मान के चले कि जो चलचित्र है उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। वह कहाँ का राजा था? अंग का राजा था। कहाँ का राजा था? अंग का। लिखा जाएगा पांचवा यहाँ पे। इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या मांग लिया था? आप लोग बताइए, उन्होंने छल पूर्वक क्या मांग लिया था? कवच और कुंडल। ये कवच और कुंडल था कब? कवच और ये कुंडल जो था उनके जन्म के समय से ही उसको क्या हुआ था? ये मिला हुआ था। जब तक उसके शरीर पर कवच कुंडल रहता, कोई भी दुनिया के शक्ति उसको क्या कर पाता? नहीं हरा पाता, नहीं मार पाता। लेकिन उसी को ये भगवान कृष्ण को भी पता था, इसलिए उन्होंने इंद्र से जाके सहायता मांगी और क्या किया? बोला कि किसी भी तरह से छल पूर्वक इनको उनसे या उनके शरीर से हटवाइए। तो वह कवच और क्या था? नहीं करना चाहिए। कवच और कुंडल, इसको बोलते हैं दानवीर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लोग। यहाँ पे छठा प्रश्न है, कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दे दिया था? किसको दे दिया? उत्तर हो जाएगा इंद्र को। कर्ण किस पक्ष से युद्ध कर रहा था? उत्तर हो जाएगा कौरव पक्ष। कौरव पक्ष। महाभारत का युद्ध किस 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 के बीच लड़ा जा रहा था? उत्तर कर दीजिएगा। एक तरफ क्या था? पांडव, एक तरफ पांडव बनाम कौरव। 9 नंबर प्रश्न क्या है? कर्ण किसको नमस्कार करता है? उत्तर
उत्तर हो जाएगा इंद्र को। कणस्य दान वीरता किस प्रकार की पाठ है? उत्तर बोल दीजिएगा। ये एक प्रकार के क्या है? नाटक। एक प्रकार के क्या है ये एक प्रकार के क्या है? नाटक। ये एक प्रकार के क्या है? नाटक है। हो गया? बताइए, क्या हमेशा स्थिर रहता है? क्या हमेशा स्थिर रहता है? बताइए, क्या हमेशा स्थिर रहता है? कितना नंबर क्वेश्चन था? क्या हमेशा स्थिर रहता है? उत्तर हो जाएगा दान, किया हुआ दान। बात किया हुआ दान हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। इंद्र किस रूप में आया था? इंद्र किस रूप में आया था? उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। 13 नंबर प्रश्न क्या है? कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? उत्तर हो जाएगा हर का। 14 नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान रखिएगा। भास के कितने नाटक उपलब्ध था? उत्तर हो जाए कितना था भाई? 10 की 13? 10। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या है? देवता और दानव, देवता और असुर कह सकते, असुर, देवता और असुर किसको भेदने में सफल नहीं था? उत्तर हो जाएगा कवच और कुंडल। कवच और कुंडल।
और 5 को टेंशन नहीं लेना है का। सोलह नंबर प्रश्न, ठीक है ना। इंद्र छल पूर्वा इसका मदद कर रहा था। उत्तर हो जाएगा इसका अर्जुन का। अर्जुन का ना जी सही बोल रहा है, वो अर्जुन को मदद कर रहा था। ठीक है। दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? उत्तर बोलो। हाँ, लेकिन नाम ठीक है। चलिए, वीर था वाकई में, इसको ऐसे नहीं आंका जा सकता है। जो कृष्ण भगवान के रथ को मार के घसका देता था, वो इतना साधारण था वीर है। देखिए आगे, हो गया। समय आने पर किसका नाश हो जाता है? उत्तर हो जाएगा समय आने पर किसका नाश हो जाता है? शिक्षा का। 19 नंबर प्रश्न है और अंतिम दौर चल रहा है। कर्ण ने इंद्र को चौथा बार में क्या देना चाहा? उत्तर होता है, क्या नाम है? सोना। सोना। विष। अंगराज किसे कहा गया है? उत्तर हो जाएगा अंगराज किसे कहा गया है? क्या बताइएगा? अंगराज किसे कहा गया है? क्या बताइएगा? कौन को कहा गया है? किसको कहा गया है? कौन को कहा गया है? कौन को अंगराज कहा गया है? ठीक है। कर्ण किसका मित्र था? दुर्योधन का मित्र था। ठीक है ना। दुर्योधन किधर से था? कौरव पक्ष से लड़ रहा था। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।